ये बात करते हैं मध्य प्रदेश की, जहां अंबेडकर के मुद्दे को लेकर कांग्रेस अभी भी आक्रामक है और वह प्रदेश भर में प्रदर्शन कर रही है। तो प्रदेश में कांग्रेस बाबा साहब अंबेडकर के मुद्दे को हर हाल पर जीवित रखना चाहती है। शायद यही वजह है कि कांग्रेस ने आज प्रदेश भर के सभी जिला मुख्यालयों में पदयात्रा निकालकर गृहमंत्री अमित शाह से इस्तीफे की मांग की है। तो वहीं 25 दिसंबर से 29 दिसंबर तक युवा कांग्रेस भी प्रदेश भर में मैं हूं अंबेडकर के नाम से पैदल मार्च करने जा रही। कांग्रेस का आरोप है कि अहंकार बीजेपी का संस्कार है, इसलिए जनता के बीच जाकर उसके चरित्र का संदेश दे रहे हैं। मगर भाजपा यह कहकर पलटवार कर रही है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और बाबा साहब अंबेडकर के विचारों को धरातल पर उतारने में लगे हैं। इसलिए बाबा साहब के राजनीतिक और सामाजिक उपेक्षा करने वाली कांग्रेस बौखला गई है, जिसके कारण वह इस तरह की नौटंकी कर रही है। बहरहाल कांग्रेस इस यात्रा से क्या हासिल कर पाएगी और भाजपा उसकी यात्रा का कैसे काउंटर करेगी, इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन देख लेते हैं हमारी खास रिपोर्ट। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को लेकर दिए गए बयान पर सियासत अब सियासी शोले निकाल रही है। बयान के विरोध में कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में अंबेडकर सम्मान मार्च निकाला। कांग्रेस द्वारा भोपाल में बाबा साहब के सम्मान में निकाले गए मार्च में राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह, पीसीसी चीफ जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार समेत तमाम कार्यकर्ता शामिल हुए। कांग्रेस का कहना है कि जिस तरह सदन के अंदर बाबा साहेब अंबेडकर को अपमानित करने का प्रयास किया गया है, उससे बीजेपी और आरएसएस का एजेंडा खुलकर सामने आ गया है। कांग्रेस पार्टी की मांग है कि अमित शाह अपने पद से इस्तीफा दें और जनता से माफी मांगे। सब बातों, सब वाक्यों, सब घटनाओं से ये पता चलता है कि मूल रूप से भारतीय जनता पार्टी दलित विरोधी है, अंबेडकर विरोधी है, संविधान विरोधी है। इसकी पूरे देश में कांग्रेस पार्टी निंदा करती है। हम मांग करते हैं कि अमित शाह जी का इस्तीफा हो, नरेंद्र मोदी देश से माफी मांगे। वहीं देश में बाबा साहेब अंबेडकर को लेकर मचे सियासी घमासान के बीच भोपाल में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कांग्रेस, गांधी परिवार और दिग्विजय सिंह पर जमकर निशाना साधा। दिग्विजय सिंह जी, ये झूठ परोसना कांग्रेस बंद करे। बाबा साहब अंबेडकर को चुनाव हराने के लिए दो बार आपके नेता नेहरू जी को उनके खिलाफ सभा करने के लिए क्यों गए थे? बहरहाल संसद में अमित शाह के द्वारा बाबा साहेब अंबेडकर को लेकर की गई बयानबाजी की आग धधक रही है। कांग्रेस इस मुद्दे को पूरी तरह से भुनाने में लगी हुई है। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि कांग्रेस द्वारा बीजेपी पर किए जा रहे सियासी हमले का आगामी चुनाव में कितना फायदा होगा, ये देखने लायक बात होगी। सलमान खान, स्वराज एक्सप्रेस। तो इस मुद्दे पर ज्यादा चर्चा करने के मौजूद हैं बृजराज सिंह जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं, अविनेश बुंदेला जी हैं, कांग्रेस वक्ता हैं, आशीष दुबे जी वरिष्ठ पत्रकार एक बार फिर हमारे साथ हैं। पहला सवाल आशीष जी, छोटा सा ही, ये मुद्दा जिस तरह से दिल्ली से चल के यहाँ तक आया, अब इसको और बड़ा मुद्दा कांग्रेस बनाना चाह रही है, कितना फायदा होगा कांग्रेस को? देखिए, कांग्रेस को इससे जो भी फायदा होगा, कांग्रेस को अभी इसका तात्कालिक लाभ तो मिलना नहीं है, उसका आकलन भी अभी नहीं हो पाएगा, क्योंकि मध्य प्रदेश में चुनाव जैसी अभी कोई स्थितियां है नहीं। लेकिन चूंकि ये दिल्ली से कांग्रेस द्वारा संचालित या कांग्रेस द्वारा निर्देशित ये पूरा आंदोलन है, तो इसलिए कांग्रेस इसका अभी से एक राजनीतिक अपनी जमावट के लिए, जातिगत सामाजिक जमावट के लिए प्रयास कर रही है। मुझे लगता है कि जो दलित वोटों को कांग्रेस अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश कर रही है, जो दलित वोट ऑलरेडी 2018 के चुनाव में कांग्रेस की तरफ शिफ्ट हुआ था भाजपा से जी, और उसके बाद थोड़ा सा छिटका है ये वोट अभी इस बार, तो उस वोट को वापस पाने की जो जद्दोजहद कांग्रेस की है, ये उससे जुड़ा हुआ है। और यही जद्दोजहद देशव्यापी भी है। जो 17% दलित वोट हैं देश में, करीब 21 करोड़ मतदाता हैं दलित वर्ग के, उसको कांग्रेस भी साधना चाहती है और प्रदेश इकाइयों के जरिए भी वो इस तरह की जमावट करने की कोशिश कर रही है। लेकिन ये आंदोलन ठीक है, इस तरह की चीज़ें अगर कांग्रेस कर रही है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को इसके इर्द गिर्द जो केंद्रित अभियान था उसके अच्छे नतीजे मिल गए थे। लेकिन कांग्रेस को याद रखना चाहिए कि महाराष्ट्र में यही चीज़ कामयाब नहीं हो पाई, तो उसको किस तरह से नए कलेवर में या नए तरीकों से कांग्रेस इसको चला पाएगी,
ये सबसे महत्वपूर्ण होगा। और लेकिन इसके साथ ये भी होगा कि वो सारा जो कांग्रेस का जो मूल सिद्धांत है, काम करने का, पार्टी का जो मूल सिद्धांत रहा है, जो मध्यमार्गी पार्टी के तौर पे कांग्रेस चलती रही है, उसका इस आंदोलन के बाद क्या स्वरूप होगा या क्या चीजें होंगी, ये देखने लायक होंगी। अभी जीतू पटवारी के लिए ठीक है, थोड़ा सा वो माइलेज लेने की कोशिश कर सकते हैं, इससे उनकी भी नंबर्स अच्छे हो सकते हैं। चले बुंदेला जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? त्रिपाठी जी साहब, आपकी आवाज इतने लंबे समय बाद सुन के आनंद आ गया, और पूरे प्रदेश में आपकी आवाज दहाड़ रही था। नहीं, मेरी आवाज नहीं दहाड़ेगी तो विपक्ष की आवाज दहाड़ेगी। हम तो एक आपके सामने आदना से बीच में समन्वय का काम बीजेपी और कांग्रेस के बीच करना चाहते हैं, और वही समन्वय काम, देखिए निश्चित तौर पे अंबेडकर के अनुयायी आप भी हो सकते हैं, बीजेपी कह रही वो भी है। अब सवाल यहां इस समय ये उठ रहा है कि अंबेडकर का खास कौन है अनुयायी। ऐसे में बीजेपी कह रही कि 2 बार नेहरू जी ने अंबेडकर के खिलाफ सभा करके उनको चुनाव हरवाया। कैबिनेट में जब वो कैबिनेट में थे, उन्होंने इस्तीफा दिया तो उनको मनाया नहीं, फिर से वापस लिया नहीं। साथ ही चाहे महू में स्मारक बनाने की बात हो, चाहे अंतिम समय में जहां दिल्ली में अंबेडकर जी रहे हैं अलीपुरा में, उसके अधिग्रहण की बात हो, उसके विकास की बात हो, लंदन में जब रहे हैं अंबेडकर जी तो उसके अधिग्रहण की बात हो, उसके विकास की बात हो, सब मोदी जी के समय हुआ। अब इन स्थिति में आप खुद बताइए कि खास अनुयायी कौन? देखिए त्रिपाठी जी, सबसे बड़ी बात तो ये, भारतीय जनता पार्टी चारों के नजदीक जाने का, लेकिन हकीकत में उनकी कार्यशैली में जो परिलक्षित है, पूरी तरह से तो अमित शाह जी ने कहा, खड़े होकर कुत्ता पान किया, माहौल उड़ाया कि अम्बेडकर इतना नाम दे दो। मतलब इससे समझ में आता है कि अम्बेडकर के प्रति उनकी दुर्भावना क्या है, उनसे कितना करते हैं। और त्रिपाठी जी आप देखिए, मध्य प्रदेश में तो पूरी तरह से परिलक्षित हो रहा है, पूरे देश में परिलक्षित हो रहा है। यहाँ दलितों के, आदिवासियों के कपाट पर खड़े होकर भाजपा का। अवनीश जी थोड़ा आवाज आपकी रुक के आ रही है, स्पीकर थोड़ा पास में रखेंगे तो बेहतर है। मेरा तो बिल्कुल ठीक है जी। और इसके अलावा आपको याद होगा, दूर मत जाइए, 2 हफ्ते पहले शिवपुरी में एक को पीट कर मार दिया गया। ये कोई पहली बात? उसकी 1 साल पहले आप आइए तो बमोरी गुना में भी यही हादसा हुआ, ठीक है। आप उसके पीछे जाइए तो नेमावर में एक दलित परिवार के 6 लोगों को 50 फुट के नीचे गाड़ दिया। कई सारे ऐसे किस्से भरे पड़े हैं। मतलब सागर में आप देखें तो दलित के शरीर पर मल दिया। तो आप मुझे पता, और जो बार बार जो बात करते हैं चुनाव की कि अम्बेडकर, देखिए चुनावी राजनीति को आप विचारवाद से अलग रखें। मैं एक उदाहरण देता हूं, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू से कहा महात्मा गांधी ने कि तुम कांग्रेस के अध्यक्ष का चुनाव लड़ो, तो आप सोचिए उसका सबसे पहले विरोध किसने किया? त्रिपाठी, आप बात करेंगे। मोतीलाल नेहरू जी ने विरोध किया कि नहीं, ये लड़का भी युवा है, इसको आप राष्ट्रीय अध्यक्ष मत बनाइए। लेकिन नेहरू जी चुनाव लड़े और नेहरू जी के खिलाफ जो प्रत्याशी खड़ा किया वो मोतीलाल नेहरू ने खड़ा किया, और उसके बावजूद पंडित जवाहरलाल नेहरू चुनाव जीत गए कांग्रेस का। तो ये देखिए, ये एक उदाहरण जो झूठा उदाहरण पेश करते हैं, ये उस उदाहरण के नाम पर, ये सिर्फ अंबेडकर के नाम पर ये कहते हैं कि हम राजनीति, भाई हमने कभी अंबेडकर जी के नाम पर राजनीति नहीं की। हमने अंबेडकर जी के विचारों को अपने अंदर आत्मसात करके हमने उस वर्ग का पूरा, आप देखें, हमने आरक्षण दिया, बल्कि ये तो आरक्षण विरोधी है। कई बार ऐसी बात उठी कि ये तो आरक्षण के, आर्थिक आरक्षण की बात करते हैं, और कई बार माई का लाल किसने कहा था मुझे बताया, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। और सबसे बड़ी बात, माई के लाल में अंबेडकर जी को क्यों डाल रहे हैं? अरे मैं एक बात बता रहा हूं कि आरक्षण की जो राजनीति करते हैं कि आरक्षण ये कम कर दो, यहाँ से बढ़ा दो। देखिए हमने हमेशा दलित आदिवासियों के हितों के लिए। और एक बात और, सबसे बड़ी बात इनको बता दूं, जवाहरलाल सरकार की बात है तो जवाहरलाल नेहरू की सरकार से पहले जो इनके श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो थे ना जी, मुस्लिम लीग में भी गृह मंत्री थे, आपको याद होगा जी। कई सारी बातें भारतीय जनता पार्टी जो बात करती है उसका और छोर त्रिपाठी जी को छूता है। तो साफ कहते हैं, अगर आप इतने अंबेडकरवादी हो तो आप संघ का प्रमुख किसी दलित को बना दो। आज तक आपने किसी ब्राह्मण के रज्जू भैया को छोड़ दो तो हमेशा एक ब्राह्मण रहा है। आप पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दो किसी दलित को, हमारे तो खड़के साफ है, ठीक है। आप एक काम करिए, मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दीजिए, प्रधानमंत्री बना दीजिए दलित को। तो ये देखिए, ये सब कहने की बात है। भारतीय जनता पार्टी
द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति बनाती है और मंदिर के उद्घाटन में नहीं बुलाती, राम मंदिर के। रामनाथ कोविंद जी का याद करिए, उनको भी संसद के उद्घाटन में नहीं बुलाया जाता है। तो ये तो चले दलितों के प्रति आ रहा हूं ब्रिजराज जी, आप ही के पास आ रहा हूं, बुंदेला जी की बात पूरी आ जाए। ब्रिजराज जी आपके पास आ रहा हूं, रुक जाइए ना ब्रिजराज जी। अरे भाई ब्रजराज जी तावले मत कीजिए, ठीक है, ब्रजराज जी को बोल। अरे सुनिए, मैं आप ही के पास सवाल करने आ रहा हूं। झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं। अरे तो बोल नहीं रहे हैं भाई, अरे ये भैया, कहते हैं त्रिपाठी जी, ये कह रहे हैं कि हमने कभी किसी का सम्मान ही नहीं किया। अरे ब्रिजराज जी भाई, कब तक सुनेंगे भाई? अरे आपके पास आ रहा हूं, आप सारे खंडन कर दीजिएगा, उनकी बात आ जाए। खंडन क्या करना है? आपके माध्यम से इनका झूठ पहुंचना गया है जनता तक। नहीं तो आप खंडन कर दीजिए ना मेरे माध्यम से ही। क्या खंडन करते हैं? आप त्रिपाठी जी, मेरा एक छोटा सा सवाल का जवाब दीजिए। अरे भाई, आप ही के पास सवाल करने आ रहा हूं, आप ही के पास सवाल करने आ रहा हूं, थोड़ा सा सुनिए तो। विषय सवाल का नहीं है त्रिपाठी जी। भाई देखिए, मैंने खुद सवाल कर, ब्रिजराज जी थोड़ा सा देखिए। वालों की पार्टी है। अरे ब्रिजराज जी, आप अगर शांति दें तो मैं कुछ कहूं। नहीं सुनिए बुंदेला जी, बुंदेला जी एक मिनट। हम पर बात खड़े कर। अरे बुंदेला जी एक मिनट, ब्रिजराज जी मैंने खुद आपकी तरफ। अरे बुंदेला जी एक मिनट सुनते लीजिए, मचा दिए डिबेट को, मचा दिए। बुंदेला जी एक मिनट रुक तो जाइए, रुक तो जाइए भाई। अरे भाई एक मिनट, ये आवाज आ रही, ये आपने स्पीकर खोल लिया बुंदेला जी, आपने अपने उसका नहीं खोला था जी। ब्रिजराज जी, मैंने खुद उनसे सवाल किया है, चाहे महू के स्मारक की बात हो, चाहे अंतिम समय में अंबेडकर जी जब दिल्ली में अलीपुरा में रहे हैं उसके अधिग्रहण करने के, उसके विकास की बात हो, या फिर लंदन में जब रहे हैं, वो कांग्रेस सरकार में तो नहीं लिया। हमने खुद कहा कि दो बार आपके नेहरू जी ने हरवाया उनको चुनाव। तो आप ऐसी स्थिति में थोड़ा सुनने का धैर्य रखिए। मैं आप ही के पास आ रहा हूं, आप सारे खंडन कर दीजिएगा, मुझे मालूम है। लेकिन बुंदेला जी आपने ये बात कही, बुंदेला जी आपने ये बात कही कि दलित को मुख्यमंत्री बना दीजिए। आपको भी ध्यान होगा 1980 में जब अर्जुन सिंह मुख्यमंत्री बने, शिवभान सिंह सोलंकी के पास ज्यादा विधायक थे, नहीं बन पाए। 1993 में जब दिग्विजय सिंह को मुख्यमंत्री बनाया अजीत जोगी, आदिवासी और दलित विधायकों को लेकर सीएम हाउस के सामने धरने में बैठे थे। तो क्यों नहीं बना दिया आपने आदिवासी मुख्यमंत्री? आपसे भी सवाल हो सकता है ना बुंदेला जी। जी ब्रिजराज जी कह ले थोड़ा सा। ब्रिजराज जी क्या आपने देखा, देखिए कई नेता ऐसे भी होते हैं कि जो विध्वंसकारी होते हैं। अजीत जोगी जो अब स्वर्गीय हो गए, उनके बारे में कहना ठीक नहीं त्रिपाठी जी, लेकिन आपको मालूम ने बाद में क्या किया? मतलब उन पर ये तक आरोप लगे कि मरम धीरी की जो घटना में, अरे भाई तो शिवभान सिंह सोलंकी जी के बता रहे हैं। देखिए ध्यान रखिए, हमने कई सारे दलित नेता इस देश को दिए हैं हमने, लेकिन उसके ऊपर राजनीति नहीं की। हमने देखा जब राम, चलो बुंदेला जी काफी समय हो गया आपका, ब्रिजराज जी को बोलने दीजिए। दलित राष्ट्रपति का, इनने उसको दलित से जोड़ दिया राष्ट्रपति। बुंदेला जी जी ब्रिजराज जी अब आप अपनी बात कह दीजिए। थोड़ा सा हमारा आपसे अनुरोध है कि अगर इस तरह से बीच बीच में बहस होगी ना, थोड़ा आप लोगों की तरफ से इस तरह आ जाता है अचानक कि जैसे हमारे ऊपर ही आप आक्रमण करने लगते हैं। मैं तो चुप रहूंगा, आप जी तो चुप रहूंगा, ब्रिजराज जी बोले। आप हम लोगों पे ही आक्रमण करने लगते हैं आजकल ब्रिजराज जी। मैं आपसे और अवनीश जी से दोनों से क्षमा प्रार्थी हूँ कि मैं धैर्य खो गया जी। किंतु क्या है कि सुबह से 3-4 डिबेट अटेंड कर चुका हूँ और झूठ सुन के पक गया था, तो थोड़ा सा धैर्य खो गया, उसकी क्षमा प्रार्थी हूँ और दिल से क्षमा मांग रहा हूँ जी। मेरे जो विषय था ये कहने का, मैं क्यों बीच में बोला त्रिपाठी जी, दरअसल क्या है कि आपके माध्यम से इनका झूठ घरों तक पहुंच रहा है जी, इसलिए मैं बोल गया। अब आपकी सच्चाई पहुंच जाएगी नहीं घरों तक। तो अब मैं जैसे 2-3 चीजें हैं, इन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बातें करी हैं, ये सब एक क्यों करी है मैं उस पर आता हूं। राज्यसभा में 1.5 घंटे गृह मंत्री जी बोले, वहां पे खड़गे जी शीर्ष दलित नेता बैठे हुए हैं जी, कुछ नहीं बोले। 3 घंटे बाद सोरो सीक्रेट सर्विस से एक मैसेज आता है कि आप लोगों ने वहां विरोध नहीं किया, अब आपको नई टूल किट दी जा रही है, इस पे कार्य करिए। तब जाके ट्वीट होता है, 1.5 घंटे के उसमें से 12 सेकंड का वीडियो निकाला जाता है और उसको चलाया जाता है। इसके पीछे 2-3 मुख्य कारण हैं।
जिसमें से प्रथम कारण है ये, सोनिया गांधी जी किसकी कठपुतली। जब हमने इस बात को जनता के सामने लाके रखा, तब इन्होंने कहा कि इससे डाइवर्ट करना है, और इन्होंने एक छोटे से हिस्से को लेके आंबेडकर जी का गाना गाना शुरू कर दिया। पूरी पोथी लिखे बैठा हूं मैं। एक छोटी सी बात कहने के बाद अपनी असली बात बताऊंगा कि बाबा साहेब अंबेडकर ने स्पष्ट रूप से दूसरी गोलमेज परिषद से लौटकर एक सम्मान समारोह में कहा था कि कांग्रेस वाले मुझे गद्दार कहते हैं क्योंकि मैं गांधी जी का विरोध करता हूं। कांग्रेस वाले उन्हें गद्दार कहते हैं। अमृत कौर को लिखी हुई चिट्ठी में, जवाहरलाल नेहरू की साइन की हुई चिट्ठी में उन्होंने स्पष्ट कहा था कि ये अंग्रेजों से मिले हुए हैं। एडविना की चिट्ठी में लिखा था कि बाबा साहेब हार गए, आई एम वेरी हैप्पी। नाउ मैं आपको ये कहने का प्रयास कर रहा हूं त्रिपाठी जी, ये सिर्फ पूरा मुद्दा जो है सोनिया गांधी और जॉर्ज सोरोस की रिलेशनशिप से ध्यान भटकाने का है। इसके बाद क्या करने वाले हैं ये, वो मैं वापस से दोहरा देता हूं कि कांग्रेस पार्टी इस देश में अराजकता फैलाना चाहती है। इनके राहुल गांधी नेता कह चुके हैं कि पेट्रोल छिड़का जा चुका है, आग लगाने की देरी है। लेकिन ब्रिजराज जी आप बहुत अच्छा उदाहरण पेश कर रहे हैं, लेकिन यहाँ कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता है कि भले चूक हो गई हो, स्लिप ऑफ टंग हो, अमित जी ने एक मुद्दा दे दिया विपक्ष को जिसके लिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इंस्टाग्राम में कई टिप्पणी करनी पड़ी। सर त्रिपाठी जी, मैं सहमत हूं आपकी बात से कि हम लोग जिस तरह से रिबूटल दे रहे हैं और प्रधानमंत्री जी को बीच में आना पड़ा, उसका विशेष कारण है, वो मैं पहले बता दूंगा कि झूठ के पैर नहीं होते, झूठ बड़ी जल्दी ट्रेवल करता है। और हमने 2024 में एक एआई से निर्मित वीडियो के द्वारा संविधान बदल देंगे की जो स्थिति है, उससे हमने देखा है कि कितना नुकसान हुआ है। तो हम लोग इस बार वो स्कोप नहीं देना चाहते हैं। हम लोग झूठ को निप इन दी बड कर रहे हैं कि ये झूठे मक्कार टाइप के कांग्रेस वाले, असलियत में इनका दलित प्रेम नहीं है, आंबेडकर प्रेम नहीं है। इनको तो देश में सिर्फ स्थिर देश में अस्थिरता कैसे फैलानी है। जो बांग्लादेश में हुआ वो एक दिन में नहीं हुआ, वैसी ही व्यवस्था ये बार बार यहां कर रहे हैं। अडानी पे इनको कोई साथ नहीं मिला, कोई फायदा नहीं हुआ, तो ये दलित वोट के चक्कर में आज आंबेडकर जी के नाम पर देश में बंटवारा करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन भारत देश की जनता जानती है कि कौन सी पार्टी विकास करेगी और कौन सी पार्टी विनाश करेगी। इसलिए इनको इस पूरी एक्सरसाइज से कोई फायदा नहीं होने वाला। जी ब्रिजराज जी, बुंदेला जी, ब्रिजराज जी अब सुनिएगा, क्योंकि आपने बहुत सारे आरोप लगाए हैं, तो बुंदेला जी को भी धैर्यपूर्वक सुन लीजिएगा। पहले तो मैं ब्रिजराज सिंह जी से कहूंगा कि क्षमा मांगने की कोई आवश्यकता नहीं जी, और मैं तारीफ करता हूँ ब्रिजराज सिंह जी, तो उन्होंने बड़े सहृदय थे। क्षमा मांगी, लेकिन ऐसा सोचिए, डिबेट होता रहता है, आप पार्टी जी से के साथ साथों से बैठे हैं, तो ऐसा बिल्कुल आप मत सोचिए। और धन्यवाद देता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ, उन्होंने बड़ी सौम्यता से स्वीकार किया कि हाँ, अमित शाह जी ने एक मुद्दा दे दिया और उन्होंने कहा कि हम जो यू टर्न ले रहे हैं, बिल्कुल मतलब ये मैं कहूंगा ये उनके अंदर ही कहूंगा भगवान बनता है। उन्होंने सच्चाई से स्वीकार किया क्या वो यू टर्न ले रहे हैं, मतलब भारतीय जनता पार्टी यू टर्न ले रही है। मतलब बिल्कुल सही कहा आपने, कहा इंस्टाग्राम पे नरेंद्र मोदी जी को लिखना पड़ा, उन्होंने स्वीकार कर लिया, स्वीकारोक्ति दे दी कि हाँ, जो अमित शाह जी ने कहा वो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा मुद्दा। देखिए मुद्दा देखिए क्या होता है, जो बात होती निकल जाती। सरस्वती जी कहते ना, एक बार आपकी जवान पर बैठती हैं, और अमित शाह जी के जवान पर बैठी, दिन में एक बार उन्होंने अंबेडकर जी का अपमान कर दिया। मतलब जो उनके मन में था, जो उनके भाव थे मन के, वो चलकर बाहर आ गए त्रिपाठी जी। और इसके अलावा मैं एक बात और सुनना था ब्रिजराज जी को, उनकी बात में कई सारे कॉन्ट्रडिक्शन। ये कह रहे हैं, इन्होंने कहा कि अंबेडकर ने कहा कि गांधी मेरा विरोध करता है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी महात्मा गांधी को अपना आदर्श मान रही है, जबकि हमेशा गांधी के अनुयायी रही है, गांधी को गाली देते आए। लेकिन सत्ता की लोलुपता में आपने देखा हो, मोदी के आने के बाद इन्होंने गांधी का चश्मा चुराने की कोशिश की, विचार नहीं चुरा पाए त्रिपाठी जी के। तो आज मेरे भाई ने, ब्रिजराज जी ने वो चीज भी स्वीकारोक्ति दे दी कि हाँ, इनने गांधी जी का कहा कि अंबेडकर कहते थे कि मुझे गांधी गाली देता है। मतलब आज भी भारतीय जनता पार्टी के दिमाग में गांधी जी के प्रति नफरत है। ये सिर्फ सत्ता की लोलुपता, लालच के लिए उनका चश्मा चुराने की काम कर रहे हैं, लेकिन उनके विचार नहीं चुरा पा रहे। पहली बात। लेकिन अवनीश जी, ये मुद्दा जो आप सड़कों पे लेके आए हैं, मुझे नहीं लगता है कि
इस मुद्दे से आपको कोई राजनीतिक स्टंट ही इसको पब्लिक देख रही है? राजनीति के लिए त्रिपाठी साहब, हम राजनीति के लिए मुद्दा बिल्कुल लेकर नहीं आए, क्षमा चाहते। जी हम ये सिर्फ मुद्दा है कि जब एक देश का गृह मंत्री सदन में खड़े होकर अंबेडकर का अपमान कर रहा है, तो आप पूछे पर दलित आदिवासियों पर अत्याचार, बलात्कार, उनकी हत्याओं का अब आप कल्पना नहीं कर सकते कितनी बढ़ोतरी आने वाली है। क्यों? आज भी आप देखें कितनी मॉब लिंचिंग हुई, आप देखें पिछले, अगर मोदी जी के आने के बाद 10 साल में कितनी मॉब लिंचिंग, अधिकतर मॉब लिंचिंग दलित आदिवासियों के साथ हुई। आप चाहे हाथरस गैंगरेप की घटना देख लें, चाहे उत्तर प्रदेश में कई सारे गैंगरेप, उनकी घटना, हत्या की घटना देख लें, अब मध्य प्रदेश की घटना देख लें, कितनी सारी दलित आदिवासियों के साथ हादसे हो रहे हैं। तो हमारी चिंता ये है त्रिपाठी साहब कि ऐसे गृह मंत्री को गृह मंत्री के पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। इनको हटाइए, भले ही हम कह रहे हैं आप इनको कोई और मंत्री पद दे दीजिए, लेकिन गृह मंत्री ये व्यक्ति नहीं रह सकता। जब गृह मंत्री रहते हुए वो अंबेडकर का अपमान कर रहा, मतलब अपने अंधभक्तों को, जो ट्रोल आर्मी उनको आमंत्रित कर रहा है, जो मॉब लिंचिंग करते थे कि हाँ अब आप खुले हो, आपको छूट दे दी है, आप दलित आदिवासी पर बलात्कार करो, चले बुंदेला जी, कर पाओ, उन पर अत्याचार करो, हत्याएं करो। ब्रिजराज जी ये जो भाषण थोड़ा संक्षेप में जा रहे हैं त्रिपाठी जी, मैं यही कहने का प्रयास कर रहा था कि आप पूछते हैं कन्याकुमारी और ये जवाब देते हैं जम्मू कश्मीर जी। इनके रटे रटाए कुछ चीजें हैं कि बलात्कार हो गया, पेशाब कर दी, फलाना हो गया, ढिकाना हो गया, आपने पूछा, जवाब कुछ देते हैं। मैंने आपको स्पेसिफिक बातें बोली थी, मेरी बात से इन्होंने क्या क्या तोड़ निकाल लिया कि मैं कॉन्ट्रैक्टरी बात कर रहा हूँ। मैं नहीं कह रहा, अम्बेडकर जी ने कहा था कि मैं गांधी जी का विरोध करता हूँ, इसलिए कांग्रेस वाले मुझे पसंद नहीं करते हैं। अब इन्होंने कहा कि नहीं, ये तो अलग बात कह दी। मैं यहीं पर आपको कह रहा हूं, टूल किट के हिस्से हैं त्रिपाठी जी, प्रोपोगंडा फैलाना इनका काम है। हिटलर ने मंत्री रखा हुआ था जोसेफ गोस्पेल, जिसका काम था वो प्रोपोगंडा मिनिस्टर था। वैसे ही जॉर्ज सोरोस के राहुल गांधी का कांग्रेस पार्टी प्रोपोगंडा मिनिस्टर है। देश में सिर्फ और सिर्फ अराजकता फैलाना, लोगों के मन में डाउट क्रिएट करना कि समाज। मैं एक बात पूछता हूं इनसे कि ये इनके नेता हिंदू धर्म पे सब कुछ बोलते हैं, कभी किसी बात को, कभी किसी बात को, कभी शिव जी पे बोल जाते हैं, कभी मनुस्मृति बोल जाते हैं, शरिया पे बोल के दिखाएं। यूनिवर्सल सिविल कोड की बात करेंगे त्रिपाठी, एक बात और, यूनिवर्सल सिविल कोड की बात करेंगे तो इनको दर्द होता है। अरे शरिया लागू करना है तो पूर्ण शरिया लागू करिए ना। इनको गृह मंत्री से तकलीफ यह है कि गृह मंत्री जी इनको इतना दर्द दे रहे हैं, इतना दर्द दे रहे हैं कि असहनीय हो चुका है। चलिए, इसलिए गृह मंत्री जी के पीछे पड़े हुए हैं। चलिए ठीक है। आशीष जी, इस पूरे मुद्दे पे आपके संक्षिप्त टिप्पणी। देखिए, ये जो पूरा मुद्दा है, ये बात सही है कि संसद के सत्र से शुरू हुआ है और एक दूसरे को काउंटर करने की स्थिति में ये हालात पैदा हुए हैं। अब अमित शाह की टिप्पणी का जहाँ तक सवाल है, अमित शाह खुद उस पर अपनी सफाई भी दे चुके हैं, लेकिन चूंकि उस पर विपक्ष संतुष्ट नहीं है, कांग्रेस संतुष्ट नहीं है, इसलिए ये पूरी जो ये संसद में बयान का जो मसला है, ये मैदानी तौर पर दलित वोटों को लामबंद करने का एक अस्त्र बन गया है। तो मुझे ये लगता है कि अगर हम अम्बेडकर की से बात शुरू करते हैं, तो अम्बेडकर का अगर हम पहला इतिहास भी देखें तो अम्बेडकर भी कांग्रेस और उसकी विचारधारा से कभी सहमत नहीं थे। कांग्रेस ने अब उस विचारधारा को स्थापित करने की यदि कोशिश भी की है, तो ये मुद्दा जो है भाजपा का एक बड़ा तंत्र है। अगर हम उसको राजनीतिक लहजे से देखें तो कांग्रेस को इस संघर्ष को बहुत तरीके से आगे ले जाना पड़ेगा, लोगों को कन्विंस करना पड़ेगा, और इन सब के बीच में बहुजन समाज पार्टी की भूमिका बहुत बड़ी है, जो भाजपा से ज़्यादा या अमित शाह की टिप्पणी से ज़्यादा कांग्रेस का विरोध कर रही है। तो ये परिस्थितियां जो है, अम्बेडकर उनके संविधान से लेकर उस पार्टी का सबसे जो उद्भव हुआ था, जो प्रभाव पड़ा था, अब ये सारी परिस्थितियां जो हैं ये कांग्रेस और भाजपा की लड़ाई पर आकर सिमटती हैं। इतना नहीं, इसमें कई सारे एंगल और जुड़े हैं, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो। तो अंबेडकर की विचारधारा पर जो चलने का जो नंबर या आगे बढ़ने की जो दौड़ है, ये मुझे नहीं लगता है कि इसको बहुत ज़्यादा आम आदमी से जोड़ने की कोशिश जो है, अभी तक मुझे नहीं लगता कि ये इस तरह का कोई चीज खड़ी हो पाई है। जी चलिए, वो ब्रिजराज जी, बहुत समय आपने दिया हमारे लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बुंदेला जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और आशीष जी, आप भी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।
तो आज हमने चर्चा की मध्य प्रदेश में बाबा साहब अंबेडकर पर हो रही सियासत की। विधानसभा के शीतकालीन सत्र में हंगामा करने के बाद कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर सड़क पर उतर आई है। हालांकि जनता के बीच उसका कितना असर होगा कितना नहीं यह तो समय बताएगा, मगर इसके काउंटर के लिए खुद मुख्यमंत्री मोहन यादव सामने आ गए। साथ ही भाजपा नेहरू शासन काल के दौरान डॉक्टर अंबेडकर के साथ किए गए व्यवहार को भी जनता के सामने रख रही है। भाजपा का कहना है कि यह वही कांग्रेस है जिसने 2 बार बाबा साहब को षड्यंत्र पूर्वक न केवल चुनाव हरवाया बल्कि नेहरू कैबिनेट में से उन्हें इस्तीफा देने को भी मजबूर किया। अलबत्ता यह मुद्दा कब तक चलेगा और उस पर जनता कितना एतबार करेगी यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा, मगर मौजूदा समय में बाबा साहब अंबेडकर और संविधान सियासत के केंद्र बिंदु हैं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।